सराबर का आपसे मुखातिब है। तमाम तर खबरों को जब आप प्लस जमा करते हैं तो उसका जो इज इक्वल टू निकलना है, रिजल्ट ये निकला है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक किस्म की मुजाहिमत का रास्ता चुना है और इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि मैदान के अंदर फैसला करेंगे। अब उधर ही फैसला होगा, डिसाइड होगा कि ना किसके सींग टूटते हैं और कौन आगे जाता है और कौन मारा जाता है। ये लिहाजा ये सड़क पर फैसला होगा। इमरान खान जिसे हम गुज़श्ता कई हफ्तों से देख रहे हैं कि वो गुड लेंथ के ऊपर बॉल कर रहा था, कोई बॉल आउट स्विंग हो रही है, कोई इन स्विंग हो रही है, कोई पैड पर लग रही है, कोई आज लग रहा है, कोई स्लिप में जा रही है, अपील हो रही है किसी बॉल के ऊपर, लेकिन अचानक से इमरान खान उस लेंथ को आधा फुट पीछे लेकर आया है और इमरान खान डायरेक्ट बाउंसर्स मारना शुरू हो गया। यानी धड़ाधड़ बाउंसर्स मारे जा रहे हैं, कभी मुंह पर बॉल लग रहा है, कभी छाती पर बॉल लग रहा है, कभी गर्दन पर लग रहा है। तो इमरान खान अब सिर्फ आउट करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि इमरान खान अब खिलाड़ी को महसूस हो रहा है कि बिल्कुल उसे टारगेट कर रहा है, उसे निशाने पर ले रखा है और धड़ाधड़ इमरान खान एक बाउंसर्स पर बाउंसर्स किए जा रहे हैं। यानी खान साहब का आज अपना अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ इमरान खान साहब का, ये गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने अडालत जेल में की है, बड़ा ऑब्वियस है। यानी इससे पहले फिर भी कई इशारों कनायों में बातचीत होती थी कि 9 मई वाले दिन शरपसंद शामिल हो गए, उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने ये सारा माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया है। लेकिन आज के अकाउंट से इमरान खान साहब ने क्लियर ये कह दिया कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने आग लगाई है, एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्डिंगों को गिराया है, एस्टेब्लिशमेंट ने मारधाड़ की है। ये सब चीजों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच साहबा से रब्ता किया जाए। डॉक्टर महारंग बलोच, सलमान अकरम माजा साहब ने भी आज बातचीत की है, नईम पंजोता साहब ने भी बातचीत की है कि खान ये कह रहा है कि डॉक्टर महारंग बलोच के साथ रब्ता किया जाए। अब डॉक्टर महारंग बलोच ये वो शख्सियत है, ये वो लोग हैं जिनका रियासत से एक बड़ा सीरियस किस्म का, संजीदा किस्म का शिकवा है, शिकायत है। ये रियासत से सवाल पूछते हैं कि हमारे बंदे उठाए गए, हमारे बंदे गायब किए गए हैं। मिसिंग पर्सन एक बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मुझे मिसिंग पर्सन के बारे में पता चला, जो मेरे होश उड़ गए थे। यानी चीफ जस्टिस के होश उड़ जाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ये करता कुछ नहीं है। यानी होना तो ये चाहिए चीफ जस्टिस साहब, यानी अपने होश उड़ाने के बजाय इस मामले को हल करते, लेकिन वो कहते हैं मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान रह गया और दंग रह गया। डॉक्टर महारंग बलोच एक रेजिस्टेंस की, एक मुजाहिमत की एक मिसाल है। आपने देखा था कि वो इस्लामाबाद के अंदर आई थी, हमने यहां से रिपोर्ट किया था जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ इस्लामाबाद के अंदर जो हालात उनके लिए बना दिए गए थे। यानी सख्त सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि बाहर यानी मौत हो सकती थी किसी इंसान की। प्रेस क्लब के सामने उन झाड़ियों में ये बैठे और वहां पर पानी फेंक दिया गया था, वहां पर पानी छोड़ दिया गया था। तो खान ये कह रहा है कि डॉक्टर महारंग बलोच और इन लोगों से, इन बलोचों से, इन मिसिंग पर्सन के साथ बातचीत की जाए, इनकी फैमिलीज को लाया जाए मेन स्ट्रीम के अंदर। ये बात समझें कि इससे पहले पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये डॉक्टर महारंग बलोच इन लोगों के साथ, इन मिसिंग पर्सन की फैमिलीज के साथ ये इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी, इतना मेल जोल या फिर इन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं लाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर डॉक्टर महारंग बलोच के साथ या फिर उन्हें भी इस ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस के अंदर लेकर आ रही है, इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। और ये क्लियर जाहिर कर रहा है कि इमरान खान किस तरफ टारगेट कर रहा है और इमरान खान क्या मैसेजिंग कर रहा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब खान को जब इख्तिदार मिल जाए या दोबारा से पीटीआई इख्तिदार के अंदर आ जाए, तो फिर ऐसे लोगों का हाथ नहीं छोड़ना, फिर ऐसी फैमिलीज का हाथ नहीं छोड़ना। बड़ा जरूरी है कि उनके प्यारे उनके घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक जाएं। 20-20, 25-25 साल हो गए, बहुत सारे लोगों को आगे उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। दूसरी तरफ मोहतरम शहजाद जो तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियत है, जुनैद अकबर साहब, जुनैद अकबर साहब को खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सूबा, तहरीक इंसाफ का गढ़, वहां का सदर, पार्टी का सदर बना दिया गया है। यही वही जुनैद अकबर साहब हैं जिनके बारे में कल तक किसी को इल्म नहीं था। और जुनैद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो एक आईनी ओहदा है, वहां पर उसकी सरबराही भी दे दी गई है। यह बात समझें कि यह बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है। यह एक बहुत बड़े प्लेयर की, एक मैन तगड़े घाक किस्म के प्लेयर की एंट्री हुई है खैबर पख्तूनख्वा। यानी इमरान खान का जो सबसे अहम तरीन मोर्चा है, ये इमरान खान का जो सबसे जबरदस्त पवेलियन है, वहां पर जाकर इन्होंने शहजाद अकबर साहब को बिठा दिया है। देखें जुनैद अकबर साहब, जुनैद अकबर साहब को यहां पर लाकर बिठा दिया। अली अमीन गंडापुर साहब की जगह जो केपी के सूबा है उसकी पॉलिटिकली सदारत पीटीआई की जुनैद अकबर साहब करेंगे। इसका मतलब क्या है? मैंने एक इंटरव्यू किया था जुनैद अकबर साहब का, उसका क्लिप अभी बहुत ज्यादा वायरल है। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, मुझे उठाकर बंद कर दिया गया, तो फिर दिसंबर था, सख्त तरीन सर्दी थी, ना कंबल दिया गया, ना लिहाफ दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि मुझे एक काल कोठड़ी के सेंटर में बिठाकर अहकामात जारी कर दिए थे नामालूम लोगों ने कि हर आधे घंटे बाद इस बंदे की तस्वीर लेनी, हर आधे घंटे बाद तस्वीर लेनी। उन्होंने कहा मैं जेल के अंदर मौजूद था, मेरे बच्चे के जरिए मुझे पैगाम आया, मुझे पैगाम भेजा गया कि जब मैं स्कूल में जाता हूं तो वहां पर हमारे बीच में एक लोटा है। यानी लोटा मींस जो इमरान खान के खिलाफ चले गए थे, जिन्हें लोटा कहते थे। उन्होंने कहा बच्चे उसे लोटा लोटा के अगर पुकारते हैं, तो अगर मेरा अब्बा इस तरह से बाहर आया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि मैंने बेटे को पैगाम भेजा कि मेरी जिंदगी जा सकती है, लेकिन मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं करूंगा। तो अब वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर ना सिर्फ आ चुके हैं, बल्कि अहम तरीन
सूबे की सदारत पीटीआई की वो करेंगे, यानी स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर एक मैसेजिंग भी है, एक पैगाम भी है। मतीउल्लाह जान साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नेगोशिएशन थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ हवालों से लेकर केपीके के अंदर, वो अब शिफ्ट हो गई है। यानी बीइंग अ सीएम, चीफ मिनिस्टर, तो वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, एज अ पीटीआई अली अमीन गंडापुर साहब यानी वो सियासी जो मैंडेट लेकर नहीं जा सकते जो कि अब जुनैद अकबर साहब के पास है। जिस मैंडेट के साथ जुनैद अकबर साहब मौजूद हैं, गंडापुर साहब के पास वो बल्क में पूरे सूबे का सियासी मैंडेट नहीं है। बीइंग अ सीएम तो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखेंगे, लेकिन वो सियासी मैंडेट उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ अब ये भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इन्हें सरबराह बना दिया गया है, जुनैद अकबर साहब ने आज अडयाला जेल के बाद ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मैं 50 साल तोशाखाना का रिकॉर्ड बाहर लेकर आ रहा हूं, और तोशाखाना का रिकॉर्ड निकल आया। आप लोग दंग रह जाएंगे कि ये बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होने वाले टिश्यू भी उठाकर लेकर गए। इन्होंने इतनी बड़े डाके और हराम खोरी वहां पर की है कि इस मुल्क को, यानी असल तोशाखाना का अगर ये रिकॉर्ड लेकर आ गए ना, तो आपको और मुझे असल पता चल जाएगा कि इन्होंने हमारी चड्डी बनियान भी नहीं छोड़ी। ये सब कुछ उठाकर लेकर गए। क्या गाड़ियां, क्या बैत, डंडे, सोटी, ये नहीं खुदा ना खास्ता किसी ने नेल कटर भी गिफ्ट कर दिया था, ये किसी ने ढक्कन भी दिया था, तो ये ढक्कन भी उठाकर लेकर गए। और इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिशियन शामिल नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बीवियां हैं। यानी एक तो विद ड्यू रेस्पेक्ट मुझे समझ नहीं आती कि ये बहुत सारे लोग, यानी काजी फाइसा की मिसाल ले लें, कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा चीफ जस्टिस काजी फाइसा या उसकी बीवी हमारी चीफ जस्टिस है। इनकी बीवियां इस मुल्क को ना अपनी अखाड़ा बना देती हैं, और वो सास बहू का वो जो ड्रामा सीरियल है, ये उधर जाकर डुगडुगी, और ये छोटी छोटी चीजों को लेकर वो एक ड्रामा लिटरली स्टार प्लस बनाकर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ शुरू कर देती है। तो अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आया तो आप देखेंगे कि किस किस की बीवी वहां पर जाकर झांका मारती रही, वहां से माल उठाते रहे, वहां से ये पैसा ले जाते रहे, और वहां पर किस तरीके से इन सब ने मिलकर झाड़ू मारा हुआ है। और वो फिर आपके सामने रियलिटीज आ जाएंगी कि आप कितना लूट कर इन्होंने इस मुल्क को खाया है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ट्वीट आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए थे। हम सबको बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब वहां पर जाकर मामलात को आगे लेकर जाएंगे, चीजों को ठीक करेंगे। हैरान कुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने ऐसे चंद चढ़ाए हुए हैं कि जो थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक मोहसिन नकवी के ऊपर रिपोर्ट किया कि मोहसिन नकवी अमेरिका में थे, जो विल्सन के साथ मुलाकात की। तो जो विल्सन ने असल में कहा क्या, और जो विल्सन के खिलाफ नून लीग अब कैंपेन चला रही है। पहले ये मैं चाह रहा हूं कि ये बराए मेहरबानी अब सुन लें कि वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहे हैं। एक ब्रीफिंग में समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर, सुनिएगा, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे। कांग्रेसमैन जो विल्सन, थॉमस स्वाजी, जैक बर्गमैन, कैन कैलवर्ट, कांग्रेसवुमन मैक्सिन वॉटर्स और सेनेटर टॉमी टूबरविल के साथ उनकी मुलाकातें हुई। कांग्रेसमैन जो विल्सन ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, वो दिलचस्प था, फ्री इमरान खान। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने भी यही लिखा, लफ्ज छपाने की जरूरत नहीं, इमरान खान को रिहा करो। इन मुलाकातों का मौजू क्या था? कांग्रेसमैन जो विल्सन के ऑफिस ने वीओए को बताया, कांग्रेसमैन समझते हैं कि ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान के जमहूरी इदारे, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक बेहतरीन काम कर रहे हों। अगरचे कांग्रेसमैन पाकिस्तानी मुल्क की सियासत में पार्टी नहीं बनना चाहते और खान की मुतअद्दिद पॉलिसियों, खास तौर पर चीन और रूस के हवाले से पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ट्रंप इंतजामिया के खसूसी मिशन के सफीर रिचर्ड ग्रेनेल की तरह उनका भी ख्याल है कि खान को रिहा किया जाना चाहिए, और ये कि वो एक सियासी कैदी है और उन्हें नाहक हिरासत में लिया गया है। मिस्टर, अब आप अंदाजा लगाएं, अमेरिका ये कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी जिससे भी मिले, उन्होंने कहा जनाब खान की पॉलिसीज के साथ हमें इख्तलाफात है। खान की चाइना और रूस को लेकर वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहता है, हमारा दुश्मन है, ठीक नहीं है बंदा, लेकिन जाहिर है जो बंदा उसूल पर खड़ा होता है, दुनिया उसके पीछे चाहे आपका बदतरीन दुश्मन भी हो, उसके साथ खड़े होते हैं, आप उसके उसूल की तायद करते हैं, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब जो भी है हमारे उसके साथ इख्तलाफात मौजूद है, लेकिन उस बंदे को रिहा करें, उस बंदे को रिहा करें। और साथ उन्होंने ये भी कन्वे किया है कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, यानी सियासी तौर पर आपने उस बंदे को पकड़कर जेल के अंदर डाला हुआ। तो मोहसिन नकवी, यानी यहां पर टीवी में क्या बताया जाता है और वहां पर क्या होता है। इमरान खान ने गुफ्तगू किया और इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट आया है, जो कि बाउंसर्स है, लगातार धड़ाधड़ बाउंसर्स है। मैं ये इसका कुछ एक हिस्सा आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान क्या कह रहा है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में मीडिया और वकला से जो बातचीत की है, इमरान खान ने कहा अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क्याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाकया खुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाई है, सीसीटीवी फुटेज एस्टेब्लिशमेंट ने गायब की, मेरा अदालत से अगवा किया गया,
اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ان کو رد عمل کا اندازہ تھا اور عوام کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ ایک پرامن احتجاج کو اپنے بندے شامل کروا کر فالس فلیگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں ہماری لیڈرشپ اور کارکنوں سمیت ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اغوا برائے بیان کی روایت ڈال کر لوگوں سے زبردستی تحریک انصاف چھڑوائی گئی ہے۔ ہمارے 16 افراد شہید اور 4 افراد کو معذور کر دیا گیا ہے۔ سب ظلم ہمارے ساتھ کر کے ہم پر ہی مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ 9 مئی کا سارا ڈرامہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے رچایا جا رہا تھا۔ لوگ ڈر کر تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے۔ 9 مئی کے بیانیے کا دھڑم تختہ تو 8 فروری کے انتخابات میں ہو چکا جب عوام میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد خان یہ کہتا ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں، یعنی یہ جو 8 فروری آنے والی ہے، ملک بھر میں ایک سیاسی یوم سیاہ منایا جائے۔ اس دن عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی ہے۔ سوابی میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج کریں۔ دیگر علاقوں کے افراد بھی اپنے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز بھی اس دن اپنی آوازیں بلند کریں ہیں۔ یعنی یہ ایک میسو پولیٹیکل موومنٹ ہے جو سڑک کے اوپر آپ کو 8 فروری کو نظر آئے گی۔ عمران خان نے کہا عام جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں، یہ گرینڈ میسو پولیٹیکل الائنس بننے جا رہا ہے اور یہ یقیناً یہ اس نظام کو بدلے گا بظاہر جو محسوس ہو رہا ہے۔ اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں دیگر جماعتوں سے اس مقصد کے ساتھ رابطوں کو تیز کریں کہ جلد از جلد عوام کو جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات ملے۔ علی امین گڈھا پور پر بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے، لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں اور کارکن ہیں، ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات تبھی آگے بڑھیں گے جب آپ لوگ کمیشن بنائیں گے۔ تو ایک اگریسو پولیٹیکل اسٹریٹجی بظاہر عمران خان صاحب کی نظر آ رہی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔